पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मेटेड फंक्शन जैसे printf और scanf इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों को इन अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, जैसे getchar, getch, getche, gets, putchar, puts। ये सारे जो फंक्शंस हैं इन्हें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। तो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की डेफिनेशन जान लेते हैं। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस वे फंक्शंस हैं जिनमें इनपुट आउटपुट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर की आवश्यकता नहीं होती। इससे पहले हमने फॉर्मेटेड फंक्शंस पढ़े थे। फॉर्मेटेड फंक्शंस में जब भी हम उनको यूज़ करते थे तो साथ में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़रूर लिखते थे। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अनफॉर्मेटेड फंक्शन केवल कैरेक्टर और स्ट्रिंग के इनपुट आउटपुट के लिए ही यूज़ होते हैं। केवल इनका प्रयोग कैरेक्टर और स्ट्रिंग के इनपुट आउटपुट के लिए होता है। जो फॉर्मेटेड फंक्शंस हैं वो सारे डेटा टाइप पर काम करते हैं, लेकिन ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन केवल स्ट्रिंग और कैरेक्टर के लिए ही यूज़ होते हैं। अब कौन कौन से अनफॉर्मेटेड फंक्शन है, ये सारी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो हमारा पहला जो अनफॉर्मेटेड फंक्शन हमें पढ़ना है वो है getchar। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। getchar फंक्शन, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इससे पहले हम थोड़ा आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में जिनके आगे गेट लिखा हुआ है ये इनपुट फंक्शन है, जिनके आगे पुट लिखा हुआ है वो आउटपुट फंक्शन है। यहाँ पर getchar में गेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक इनपुट फंक्शन है। ये फंक्शन कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट करता है। केवल इसका यूज़ करके हम केवल एक ही कैरेक्टर को इनपुट के रूप में ले सकते हैं। इनपुट स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो टाइप किया गया इनपुट है वो हमें स्क्रीन पर दिखेगा, और इनपुट को वेरिएबल के अंदर पहुंचाने के लिए हमें एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, यानी एंटर की दबानी पड़ती है। इसका जो सिंटेक्स है वो भी हम एक बार समझ लेते हैं। इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें बस वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, उसके बाद इस फंक्शन को लिख देंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है ये काम करेगा। ये इसको लिखने का तरीका है, ये इसका सिंटेक्स है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। कोडिंग स्क्रीन पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के साथ में कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी लिखी है, क्योंकि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस यूज़ करने हैं तो इस हेडर फाइल को लिखना ज़रूरी है। अब हम बिना किसी देरी के सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा। एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ch। इस वेरिएबल के अंदर हम इनपुट पहुंचाएंगे। जब इसको रन करेंगे तब यूज़र इसके अंदर इनपुट पहुंचाएगा, और इनपुट लेने के लिए हम getCharacter फंक्शन यानी getchar फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, इसके बाद उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर ये हमने ब्रैकेट लगा दिए और सेमीकोलन लगा दिया। अब इस कोड को रन करके देखते हैं हम कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें। इस कोड को हमने रन किया तो स्क्रीन पर इनपुट लेने के लिए इंटरफेस है वो हमें दिखाई दे रहा है। हम कुछ इनपुट टाइप करते हैं। मैं 25 एक संख्या है उसको टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप किया, और ध्यान देने वाली बात है कि जो टाइप किया गया इनपुट है, जो 25 है ये इनपुट है, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी ये जो हम चाहते हैं कि इनपुट है ये इस वेरिएबल के अंदर पहुंच जाए, इसके लिए हमें एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। तो मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। अगला जो फंक्शन है जो हमें सीखना है वो है getch। जैसा कि पहले भी हमने देखा था, जिन फंक्शन के आगे गेट लिखा हुआ है वो एक इनपुट फंक्शन है, तो ये भी एक इनपुट फंक्शन है। ये फंक्शन कीबोर्ड से कैरेक्टर लेता है इनपुट के रूप में, यानी इसको यूज़ करके हम कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है getchar में और getch में? इसमें हमें देखना है कि स्क्रीन पर कैरेक्टर नहीं दिखता है, यानी जब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो जब हम इनपुट टाइप कर रहे होंगे तो स्क्रीन पर टाइप किया गया जो कैरेक्टर है वो हमें नहीं दिखाई देगा। इसके बाद हमें एंटर दबाने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी एंटर भी नहीं दबाना है, ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाता है। इसका सिंटेक्स कैसा है, हमें वेरिएबल का नाम लिखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है और इस फंक्शन को लिख देना है। ठीक उसी तरीके से इसका सिंटेक्स है जैसा कि पिछले वाले फंक्शन में था। डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। ये जो पहले का कोड है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आप जानते हैं कमेंट कैसे करना है, इस तरीके से एक स्लैश लगाओ और स्टार लिख दो तो ये कोड जो है कमेंट आउट हो जाता है। यानी ये हमें तो दिखाई देगा लेकिन
कंपाइलर को ये दिखाई नहीं देगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो ये कमेंट आउट कर दिया। अब हम फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर टाइप का ही वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं ch1। तो इस बार वेरिएबल है हमारा ch1। अब हम इस वेरिएबल के अंदर इनपुट पहुंचाने के लिए वही फंक्शन यूज़ करेंगे, गेट ch फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या होता है, क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो हमने कोड को रन किया तो हमें इंटरफेस देखने को मिल रहा है कि जो हमारा कंपाइलर है ये वेट कर रहा है कि हम कुछ इनपुट टाइप करें। मैं यहाँ पर कुछ इनपुट डालता हूँ। इस बार मैं कुछ अल्फ़ाबेट टाइप करूँगा। मैंने यहाँ पर टाइप किया G, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। मैंने G टाइप किया और प्रोसेस एंड हो गया। इसका मतलब है कि इनपुट मैंने जैसे ही टाइप किया वो इनपुट नाम मुझे स्क्रीन पर दिखाई दिया है और प्रोसेस आगे बढ़ गया है। यानी एंटर की प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही इनपुट दिखाई दिया, ना ही एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत पड़ी। अब हम लोग तीसरे फंक्शन को समझते हैं। हमारा जो अगला फंक्शन है वो है गेट चे। इसमें क्या डिफरेंस है और दो हमने पहले फंक्शन देखे उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है। पहली बात तो ये इनपुट फंक्शन है, गेट से समझ में आ रहा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये भी फंक्शन कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को इनपुट करता है, यानी ये भी सिंगल कैरेक्टर को ही इनपुट के रूप में ले सकता है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब क्या है, पहले वाले गेट कैर में इनपुट दिखाई देता था, एंटर भी दबाना था। दूसरे वाले में गेट ch में इनपुट दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही एंटर दबाना था। गेट चे में इसमें हमें इनपुट दिखाई देगा लेकिन एंटर नहीं दबाना। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। गेट कैर में इनपुट दिखाई भी दे रहा था और एंटर भी दबाना था। गेट ch में इनपुट दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही एंटर दबाना था। इस गेट che में इसमें इनपुट दिखाई देगा लेकिन एंटर नहीं दबाना। सिंटैक्स इसका भी वैसे ही है जैसा पहले वाले का था। वेरिएबल का नाम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिख देंगे। इससे इस सिंटैक्स को फॉलो करके हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे सामने पुराना वाला कोड है, इस कोड को देखते हैं। इस कोड को मैं दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ। अगला मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो फिर से कैरेक्टर टाइप का है और वेरिएबल का नाम है ch2। अब इसके अंदर इनपुट पहुँचाने के लिए वेरिएबल का नाम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं। फंक्शन हमारा गेट चे है, ये फंक्शन लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। कोड को हम रन कर रहे हैं तो वही इनपुट लेने के लिए इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर इनपुट टाइप करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कोई एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करूँगा, मान लेते हैं B। मैंने B इनपुट किया तो यहाँ पर जो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है लेकिन मेरे बिना एंटर की प्रेस किए हुए ही ये जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ गया, यानी एंटर की नहीं दबानी पड़ी इनपुट टाइप करने के बाद। अगला फंक्शन है गेट्स। ये जो फंक्शन है ये भी इनपुट फंक्शन है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, इसके आगे s लिखा हुआ है। जिन फंक्शंस के आगे s लिखा है अनफॉर्मेटेड में वो स्ट्रिंग पर काम करते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये कीबोर्ड से स्ट्रिंग इनपुट के रूप में लेता है, स्पेस भी काउंट करता है, यानी अगर स्ट्रिंग में हम स्पेस देंगे तो वो भी काउंट कर लेगा, वो भी इनपुट ले लेगा ये। और इस फंक्शन को यूज़ करने के बाद यानी इनपुट देने के बाद हमें एंटर की दबानी पड़ती है। स्ट्रिंग जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अगर सिंगल कैरेक्टर ये होते हैं, जैसे मैंने C लिख दिया, D लिख दिया, E लिखा, कोई नंबर लिख दिया, ये सब सिंगल कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, इन्हीं कैरेक्टर्स को यूज़ करके कोई नाम लिख देते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई नाम लिखा मोहित, तो ये जो नाम है इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग पर काम करता है। इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं हमें कैसे इसको यूज़ करना है। हम लिखेंगे गेट्स, ये फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिख देंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर एक कैरेक्टर डेटा टाइप की एरे डिक्लेयर की गई है और यहाँ पर इस एरे के अंदर गेट्स फंक्शन का यूज़ करके इनपुट लिया गया है। एरे का मतलब होता है कि जब हमें कई सारे इनपुट लेने पड़ते हैं, मतलब एक वेरिएबल के अंदर तो एक ही सिंगल कैरेक्टर जाता है लेकिन हमें स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में लेना है, तो हम क्या करते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं। एरे में ऐसे मल्टीपल लोकेशन रिजर्व हो जाती हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स एक सीक्वेंस में रिजर्व हो जाते हैं। अब मान लो हमें मोहित स्टोर करना है तो एक में M स्टोर हो जाएगा, एक में O, एक में I, एक में H, एक में I, एक में T। इस तरीके से जो हमारी स्ट्रिंग है वो डिफरेंट
वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस एरे को भी समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और जब ये चैप्टर आएगा तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस बार कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे। इस कैरेक्टर एरे में हम कोई नाम स्टोर करना चाहते हैं, और नाम कितने कैरेक्टर का होगा, मतलब उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। जैसे मोहित नाम है तो इसमें 5 कैरेक्टर हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का हम बस नाम स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एरे ये डिक्लेयर कर दी जो कि किसी नाम को स्टोर कर पाएगी, और नाम में मैक्सिमम 10 कैरेक्टर ही हो सकते हैं, ये डिक्लेयर कर दी। अब हम क्या करेंगे, गेट्स फंक्शन को यूज़ करके इस कैरेक्टर एरे के अंदर इनपुट लेंगे। तो हमें ये फंक्शन लिखना है, और यहाँ पर इस कैरेक्टर एरे का जो नाम है वो लिख देते हैं। यहाँ पर नाम इसका नेम है तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन लगाया। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर अभी कुछ आउटपुट नहीं है। हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं, यानी ये वेट कर रहे हैं इनपुट टाइप करने का। मैं यहाँ पर कोई नाम मोहित टाइप कर देता हूँ, MOHIT, मैंने मोहित टाइप कर दिया, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो इनपुट है ये सीधे उस कैरेक्टर एरे के अंदर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो टाइप किया गया इनपुट है, स्ट्रिंग टाइप करी, ये उस कैरेक्टर एरे के अंदर पहुंच गई होगी। तो अभी तक हम लोगों ने सारे अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन सीख लिए हैं। अब हम अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन देखेंगे। फंक्शन है हमारा, ये है पुटचर। जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि जो इनपुट फंक्शन होते हैं उनके आगे गेट लिखा होता है, जो आउटपुट फंक्शन होते हैं उनके आगे पुट लिखा होता है। ये एक आउटपुट फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन स्क्रीन पर एक कैरेक्टर आउटपुट करता है, यानी सिंगल कैरेक्टर को ही स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, आउटपुट करेगा। इसका सिंटेक्स क्या है, ये हमें फंक्शन लिखना है, और इसका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला पार्ट है, उसके अंदर हम वो वेरिएबल लिखेंगे, वो कैरेक्टर वेरिएबल लिखेंगे जिसको हम आउटपुट करना चाहते हैं, यानी जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मैं यहाँ का बाकी का जो कोड है वो कमेंट आउट कर दूंगा, और जितने कोड की मुझे ज़रूरत है केवल उसी कोड को मैं रखूँगा। तो यहाँ पर इस कोड की मुझे ज़रूरत है, और यहाँ से मैं कोड को कमेंट आउट करने वाला हूँ। यहाँ से लेकर कोड यहाँ तक मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब हमारे पास कोड क्या है, हमारे पास कोड है, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। इस वेरिएबल के अंदर हम गेट कैर फंक्शन का यूज़ करके इनपुट लेंगे। इनपुट के बाद उसी इनपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, लेकिन किस फंक्शन का यूज़ करके, इस बार हम फंक्शन यूज़ करेंगे पुटचर फंक्शन को यूज़ करके हम आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तो फिर मैं लिखता हूँ इस फंक्शन को। तो मैंने ये फंक्शन का नाम लिखा पुटचर। यहाँ पर मैंने पुटचर ये फंक्शन लिखा। कैरेक्टर वेरिएबल लिखूंगा जिसको मैं आउटपुट करना चाहता हूँ, यानी जिसकी वैल्यू को मैं स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ। सेमीकोलन लगा दिया। अब इस कोड को रन करके देखते हैं क्या होता है। इस कोड को मैंने रन किया तो यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं इनपुट के लिए। तो एक कैरेक्टर इसको इनपुट के रूप में दे देते हैं। मैंने यहाँ पर जी एक कैरेक्टर इनपुट के रूप में दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो कैरेक्टर है ये उस कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर पहुँच जाएगा, और जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, यानी यही सेम कैरेक्टर दोबारा से स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो मैं अब एंटर प्रेस करने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैंने एंटर प्रेस किया तो यही जो सेम कैरेक्टर है ये आउटपुट के रूप में दोबारा मुझे दिखाई दिया है, यानी जो ये पुटचर फंक्शन था ये क्या कर रहा है, उस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है। अब हम लोग अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है पुट्स। ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये एक आउटपुट फंक्शन है। ये स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करता है। स्ट्रिंग मतलब जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। एक कैरेक्टर की श्रृंखला, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कोई नाम हो गया तो उसको ये उस स्ट्रिंग को ये आउटपुट करता है, यानी स्क्रीन पर प्रिंट करता है। ये फंक्शन स्क्रीन पर स्ट्रिंग को आउटपुट करता है, और स्ट्रिंग के बाद ऑटोमेटिकली न्यू लाइन भी जोड़ता है। यहाँ पर इस फंक्शन का सिंटेक्स दिया हुआ है, ठीक उसी तरीके से इसका सिंटेक्स है जैसा कि हमने पिछले फंक्शन में देखा था। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और इसको भी समझते हैं। एक बार फिर से हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पर आ गए हैं। तो जितने कोड की मुझे ज़रूरत है उतना कोड मैं रखूँगा, बाकी कोड को इस बार फिर से कमेंट आउट कर दूंगा। हमें बस इतने ही कोड की ज़रूरत है। हमें एक कैरेक्टर एरे की ज़रूरत है ताकि इसके अंदर हम इनपुट पहुंचाएं, कोई नाम को इनपुट कर सकें, और इनपुट लेने के लिए हमने वही फंक्शन गेट्स फंक्शन का यूज़ किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर एरे के अंदर एक नाम को इनपुट कराएंगे और पुट्स फंक्शन का यूज़ करके इसी नाम को दोबारा से स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तो हम फंक्शन लिख लेते हैं पुट्स, और ब्रैकेट के अंदर इस कैरेक्टर एरे का नाम लिख देते हैं।
कैरेक्टर एरे का नाम है नेम, ये लिख दिया। इसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब इस कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो रन करने पर वैसे ही है। हम अभी कंपाइलर वेट कर रहा है कि हम कुछ इनपुट टाइप करेंगे। मैं कोई नाम टाइप कर देता हूँ इनपुट में, जो कि मोहित, वही नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यही जो नाम है, ये नाम है इस कैरेक्टर एरे के अंदर पहुँच जाएगा और पुट्स फंक्शन इसी को वापस स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ये मैंने एंटर प्रेस किया और पुट्स फंक्शन ने क्या किया, उस स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आ गया है या नहीं आया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके वो आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे भी इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।